बच्चे भूख से तड़पने लगे, व्याकुल हो गए। अब विचार करिए, एक छोटी सी कल्पना करके देखिए कि आपके घर में चूल्हा ना जल रहा हो, रोटी ना हो और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या उस हाल में तुम कृष्ण कृष्ण जपोगे? गालियां देने लग जाओगे? कैसा भगवान है, बच्चों को भूखा रखता? यदि तू है तो मेरे बच्चों को भूखा क्यों रखा? हजार प्रश्न खड़े कर देंगे। पर धन्य थे सुदामा जी कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। भूखा रहना, प्यासा रहना, धन मिलना ना मिलना, ये हमारे कर्मों पर और भाग्य पर आधारित है ना। भक्ति अलग विषय है। भक्ति धन को पाने के लिए नहीं की जाती कि अब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमें तुम माला माल कर दो ना। भक्ति आत्म कल्याण का सब्जेक्ट है। पर भगवान भी तो परीक्षा लेकर देखते हैं ना। ये सुदामा जी की परीक्षा थी, उनके धैर्य की परीक्षा थी, उनके धीरज की परीक्षा थी कि उनका धीरज टूटता है या नहीं। जीवन में जब विषम परिस्थिति आए तो समझ लेना कि भगवान आपको भी कसौटी में कस के देख रहे हैं, आपकी भी परीक्षा ले रहे हैं। आप यदि आज भूखे हैं तो समझ लेना कि भगवान की ये परीक्षा है कि तुम इस हाल में भी हमारा शुक्रिया अदा करते हो या शिकायत करते हो। दूसरे दिन सुदामा के घर चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी के बचपन के एक मित्र आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी पहचान एक बड़े राजा से है, यदि तुम उनकी तारीफ में कुछ पंक्तियां कविता सुना दोगे तो राजा तुम्हें ढेर सारा सोना देगा। जबरदस्ती पकड़ कर ले गए और सुदामा उस राजा के सामने जब गए तो राजा से सुदामा ने कह दिया कि राजन इतना गुरूर मत कर। सुदामा ने कहा कि कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, इसी एक के शीश पर सदा रहे नामा, कि भजले हरि हरि मनवा। राजन तू भगवान का नाम हरि हरि जप, तू अपनी झूठी प्रशंसा क्या सुन रहा है? कल कोई और राजा था, कल कोई और राजा होगा, तेरे जैसे कितने आए मिट्टी में मिल गए। राजा को सुदामा ने उपदेश कर दिया तो राजा ने उठाकर पटक दिया सुदामा को, अपने सैनिकों से खूब मरवाया, सीढ़ियों से गिरा दिया। सुदामा जी का बुढ़ापा था, शरीर में घाव हो गए, कृष्ण कृष्ण कह के घर और आ गए। अभी तो भीख ही नहीं मिल रही थी, अब तो शरीर में घाव और हो गए। अब सुदामा जी घर पे हैं और बीमार पड़े हैं, घाव हो गए शरीर में। राजा ने बहुत मार लगवाई, पर धन्य थे सुदामा कि अभी भी कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। आज सुशीला को रहा ना गया और सुशीला ने कह दिया, प्राणनाथ ये कैसा तुम भगवान का भजन कर रहे हो? ये कैसे भगवान है? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि हम भूखे हैं, आप भूखे हैं? अरे हम लोग तो बड़े हैं, सहन कर लेते हैं, उन बच्चों को तो देखिए। 2 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। सुदामा बोले, सुशीला भगवान कल जरूर देंगे, कल भिक्षा लेने जाऊंगा, कल जरूर मिलेगा। आज फिर निकल गया। दूसरे दिन हुआ, सुदामा जी भिक्षा लेने गए। संयोग से आज किसी ने भंडारा किया था तो बढ़िया खीर का प्रसाद लेकर सुदामा जी आ रहे थे। खीर का प्रसाद लेकर जब आ रहे थे बड़े खुश कि आज बच्चों को पेट भर खीर खिलाऊंगा। और जैसे ही वो आए तो क्या हुआ, 2 सांड आपस में लड़ रहे थे और सांड लड़ते लड़ते सुदामा के पास आए। सुदामा को बुढ़ापे में धक्का लगा, पूरी खीर गिर गई। कुत्ते आकर उस खीर को चाटने लगे। सुदामा फिर आ गए। पत्नी ने कहा, आज क्या मिला? बोले खीर मिली थी, पर दुर्भाग्य से वो कुत्तों के नाम की थी। जिसकी थी, जिसके भाग्य में थी उसने खा लिया। शायद हमारे भाग्य में आज भी कुछ नहीं है। फिर वो कृष्ण कृष्ण जपने लगे, कृष्ण कृष्ण। ऐसी स्थिति में भला कौन जाप करता है भाई? कौन कृष्ण को याद करता है? सुदामा ने किया। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान मिले। भक्तों, यदि सुदामा जैसी गरीबी में भगवान मिलते
तो आज भी सुदामा जैसे गरीब लोग मिल जाएंगे। सुदामा जैसी गरीबी में भगवान नहीं मिलता, सुदामा जैसे प्रेम से भगवान प्राप्त होता है। सुदामा जितना प्रेम, सुदामा जितना विश्वास हो तो कृष्ण जरूर मिलेगा। गरीबी तो आज भी उतनी मिल जाएगी आपको जिनके घर में रोटियां नहीं। अब भगवान द्वारिकाधीश को रहा ना गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा, इतना कष्ट उठाकर भी तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। आज ब्राह्मण का रूप बनाकर सुदामा जी आ गए और सुदामा घर पे थे नहीं, सुशीला थी। ब्राह्मण ने मांगा, भगवान विप्र बनकर आए हैं, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आई, ब्राह्मण देवता 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, हम आपको अन्न का एक दाना नहीं दे सकते, हाँ पानी जरूर पिला सकते हैं। तब भगवान बने ब्राह्मण ने कहा कि सुशीला, आपके सुदामा की तो मित्रता कृष्ण से है, तुम द्वारिकाधीश क्यों नहीं भेजती हो अपने पति को? आज पहली बार सुशीला को यह बात पता चली कि मेरे पति के मित्र भी हैं कृष्ण। सुशीला ने कहा, स्वामी जी आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते, उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते, वो सबको देते हैं, वो दाता है, भगवान है। सुशीला से सुदामा जी ने कहा, सुशीला क्या मैंने इतनी जो भक्ति की है, क्या इस भक्ति के बदले क्या मैं भगवान से रोटियां मांगूंगा? क्या मेरा मांगना शोभा देगा? यदि मैंने भगवान से कुछ मांग लिया ना सुशीला, तो मैं मजदूर हो जाऊंगा, क्योंकि मजदूर मजदूरी करता है, बाद में पगार ले लेता है। तो मैंने भी भक्ति करी और बदले में रोटियां मांग ली, कुछ मांग लिया, तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। सुशीला, मैं द्वारिका नहीं जा सकता, मैं अपने मित्र को यहीं से याद करूंगा, मुझे जाना नहीं। तब सुशीला ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप मांगना मत, कम से कम अपने मित्र का दर्शन तो कर लो। क्या आपको दर्शन की अभिलाषा नहीं जागती? जब इस प्रकार सुदामा जी को कहा तो कृष्ण के लिए रोने लगे और दर्शन की चाह लेकर सुदामा जी घर से चल पड़े। खाली हाथ कैसे जाते ये भी समस्या थी कि मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊं। तब सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई है कि कभी भगवान हमें देंगे तो हम तुम्हारे 4 मुट्ठी चावल वापस कर देंगे। सोचिए, इतना बड़ा भगत और 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। क्या आप में से किसी की स्थिति सुदामा जैसी है? आप लोग सुदामा से अच्छे हो के नहीं? धन दौलत में अच्छे हो भक्तों, पर भक्ति प्रेम में उतने अच्छे हो जाओ तो आनंद ही आनंद है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल बांधते हैं, फटी सी पोटरी में कांख में दबाते हैं और कृष्ण 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 कहते हुए द्वारिका की तरफ चल पड़ते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। चल पड़े सुदामा कृष्ण 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 जपते हुए। चलते 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 पाँव में कांटे, चप्पल जूता तो था नहीं, पाँव में कांटे चुभ गए, बड़े बड़े कांटे। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रास्ता भी तो पता नहीं था, पहले तो पगडंडियां हुआ करती थी, कोई हाईवे तो था नहीं। सुदामा जंगल पार कर रहे थे, पेड़ की छांव में बैठे थे, बस कृष्ण कृष्ण जपते। तब भगवान कृष्ण ने द्वारिका से देखा कि मेरा भक्त घर से निकल गया है, अब उसे मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तब भगवान खुद गाड़ी लेकर पहुंच गए, बैलगाड़ी, गाड़ी वाले बनकर गए। चल पड़ना आपका काम है भक्तों, मंजिल तक तो वो खुद पहुंचाता है, उस पर भरोसा रख के चलिएगा, मिलेगी जरूर। हाँ, हाँ। सुदामा जी महाराज गाड़ी पर बैठे हैं और चल पड़े। चले हैं सुदामा, अद्भुत दर्शन है। द्वारिका पहुंचे हैं, लोगों से पूछा है भैया
क्या यही द्वारिका नगरी है? हाँ हाँ। आइए जरा किस भाव से सुदामा जी आए हैं दर्शन करते हैं। ओ मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, हो द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला याद बचपन की करके कन्हैया, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, आस रुकती नहीं रोके, नैनों से ये आंसुओं की बरसा, नैनों से ये आंसुओं की बरसा, विप्र का करके क्या मेरे प्यारे गोपाल, विप्र का करके क्या मेरे प्यारे गोपाल, दर्शन अपना करा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। सुदामा ने द्वारपालों से कहा है, द्वारपालों मुझे कृष्ण से मिला दो। द्वारपालों ने कहा, आप कौन हैं, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। एक बार जाकर कह दो कि बचपन का मित्र सुदामा आया है। सुदामा जी की बात जब द्वारपालों ने ठीक ठीक नहीं सुनी, तब द्वार से ही कृष्ण को आवाज लगाने लगे सुदामा जी, कन्हैया कब से खड़ा हूं तेरे द्वारे पे, क्या दर्शन देकर मुझे कृतार्थ नहीं करेगा कन्हैया? कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊँ से, कैसे बताऊँ से, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊँ तुझे, कैसे दिखाऊँ तुझे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता है, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। एक द्वारपाल को दया आई, आया
ठीक है, तुम्हारा संदेशा पहुंचाता हूं। चल पड़ा द्वारपाल और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपका परम मित्र आज आपसे मिलने आया है। भगवान बोले कौन है, क्या नाम है? तब द्वारपाल ने भगवान से कहा कि शीस पगा न झगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और ज्यों ही नाम सुना भगवान ने, सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो। सुदामा को गले से लगाया है गोविंद ने। अब सुदामा जी वापस जाने लगे। कन्हैया आज्ञा दो, बस दर्शन करने की अभिलाषा थी सो पूरी हो गई, अब जा रहा हूं। जाने लगे सुदामा। भगवान ने रोका, मित्र क्यों जा रहे हो, हमें छोड़कर चलो, आप जा नहीं सकते, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सुदामा ने कहा कन्हैया आपने सब कुछ दे तो दिया। भगवान ने कहा मैंने क्या दिया सुदामा? तब सुदामा ने कहा द्वारिकाधीश, ये पूरी दुनिया के सामने आपने हमें अपने गले से लगाकर जो मुझे मान सम्मान दिया है, ये किसी दौलत से कम नहीं। लोग मुझे भिखारी कह रहे थे, आज आपने अपने गले से लगाकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, क्या वो मान सम्मान मुझे दौलत से मिल सकता है? हे द्वारिकाधीश, आज अपने गले से लगाकर आपने मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, जिसकी एक झलक पाने को लोग तरस रहे हों। आज वो जगदीश जगन्नाथ, आज आपने मुझे अपने गले से लगाकर कृतार्थ कर दिया। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, बोले मित्र चलो, मैं आपको अपने कक्ष में लेकर चलता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं। सुदामा का हाथ पकड़कर द्वारिकाधीश अपने महलों की ओर बढ़े हैं और अपनी आसन पर बिठाया है। सुदामा बोले प्रभु मैं आपके नीचे ठीक हूं, चरणों में, यहाँ बैठो। भगवान ने कहा यहाँ नहीं, ऊपर बिठाओ। ऊपर बिठाया है, पर सुदामा तो सुदामा है, उल्टा बैठ गए। अरे मित्र सीधा बैठो। सीधा बिठाया, सीधा बिठाया और भगवान ने रुक्मणी जी से कहा रुक्मणी जाओ पानी लेकर आओ। पानी लाने में देर क्या लगा दी सुदामा? कन्हैया ने, रुक्मणी ने, आज द्वारिकाधीश ने अपने नेत्रों के जल से चरण धुल दिए कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। नैनों के जल से भगवान ने चरण धुल दिए।
मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? पोटरी छिपाने लगे, छीन ली भगवान ने। पोटरी छीन कर भगवान ने खोली, पहली मुट्ठी चावल निकाल कर ग्रहण कर लिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए, और जब तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार क्या सब खा लोगे? भगवान ने पूरा दे दिया रुक्मणी जी। 2 मुट्ठी चावल खाकर यदि 2 लोगों की संपत्ति कोई लुटा सकता है तो केवल द्वारिकाधीश लुटा सकता है भक्तों। वो इतना सा लेते हैं और इतना सारा करके वापस कर देते हैं। हाँ, सुदामा जी भगवान को दर्शन दे रहे हैं, मिले हैं। विश्वकर्मा को भेजकर सुंदर सी नगरी बनवाई है भगवान ने। सुदामा का पूरा नगर सोने का और बढ़िया सोने चांदी से सब भरा पड़ा है। सुदामा जी मित्र से आज्ञा लेते हैं, मित्र बस अब आज्ञा दो, आपका दर्शन हो गया, दरस परस हुआ। आज्ञा लेकर सुदामा जी चल पड़े। पर जाते जाते सुदामा जी पलट पलट कर कृष्ण को निहार रहे हैं, तो कन्हैया भी सुदामा को देख रहे हैं। बहुत सारे मेहमान आते हैं भक्तों, पर सुदामा जैसा मेहमान आज तक नहीं आया। और उस मेहमान का सत्कार जैसे द्वारिकाधीश ने किया, आज तक किसी मेहमान का सत्कार वैसा नहीं हुआ जैसे भगवान ने सुदामा का किया। हाँ, मित्र बहुत देखे होंगे, पर सुदामा जैसा मित्र, कृष्ण जैसी मित्रता निभाने वाला, सच कहता हूँ मेरी माँ, रिश्तों को निभाना तो केवल कृष्ण जानता है। इसलिए भगवान से रिश्ता बनाइए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। भक्तों जैसे सुदामा जी को 2 मुट्ठी चावल लेकर भगवान ने 2 लोकों की संपत्ति दे दी है, सुदामा को भी पहले देना ही पड़ा ना। क्या बिना दिए सुदामा को वापस मिला? पहले देना पड़ा। जैसे सुदामा को पहले देना पड़ा फिर भगवान ने दिया, ऐसे भक्तों पहले देने की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जब आप इतना सा दान करेंगे तो उसी दान को भगवान कई गुना बढ़ाकर आपको वापस कर देंगे। इसलिए बोलता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, जिस पर वृद्ध माताएं रहेंगी। जिस आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होगी। मैया जी एक बात बताओ, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उन्हें किसने बनाया है? बोलो, किसने बनाया? मैया जी, ओ मैया, ओ प्यारी मैया, पंचायती मैया सुन लो। मंदिर में भगवान बैठे हैं, उन भगवान को किसने बनाया? बोलो, किसने बनाया? भगवान को बनाया है किसी इंसान ने। मूर्ति की छिलाई पत्थर की कर दी। भगवान को बनाने वाला कोई इंसान है। इंसान ने मूर्तियां बनाई, मंदिर में रख दिया, प्रतिष्ठा कर दी, भगवान हो गए। भगवान को बनाने वाला इंसान होता है भक्तों। पर ये तो बताओ कि आपको और आपकी माँ को किसने बनाया? इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान कहते हो, और भगवान ने जिन इंसानों को बनाया उनका अनादर करते रहते हो, घर से निकालते रहते हो। कितनी बड़ी विडंबना है भक्तों। इंसान भगवान को बनाता है, पर भगवान इंसान को बनाता है। इंसान की बनाई मूर्ति का आदर है, पर भगवान की बनाई मूर्ति को लोग घर से निकाल दे रहे हैं। क्या ये सही है मेरी माँ? इन वृद्ध माताओं के लिए आपको जो भी दान करना है, सहयोग करना है, आप लोग उस झोली में डाल सकते हैं। कुछ भक्तों ने वृद्ध माओं के लिए सहयोग किया है, आप उनके नाम श्रवण करें। जिन भक्तों ने सहयोग करना है आप अपना नाम लिखाएं। हमारे श्री विपिन बकाल जी की माँ श्री आशा महादेव बकाल जी अपने द्वारा एक वृद्ध माँ को एक कमरा बनवा रही हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। मैया जी मंच पे आए। इन्होंने एक माँ को वृंदावन में कमरा बना करके वृद्ध माँ को देने का संकल्प लिया है और 1 लाख रुपए का सहयोग कर रही हैं। अभी
और बाकी धीरे धीरे आप करती रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां आशा मैया जी के लिए। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया। यदि आपको इस कार्य से जुड़ना है और वृंदावन में वृद्धाश्रम के लिए सहयोग करना है तो आप कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। दोनों हाथ उठाकर एक बार, बस आज का दिन है, आप भक्ति भाव से बोल दीजिए, कल से आपको कोई नहीं बोलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर वाणी में महाराज श्री ने श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण पान कराया है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सुंदर सा उद्देश्य, बहुत सुंदर सा प्रकल्प, बहुत सुंदर सा यह संकल्प है कि वृद्ध माताओं की सेवा हेतु महाराज श्री ने अथक प्रयासों से उन वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बनाने की पहल की है। आपका और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इस सहयोग में, इस प्रकल्प में आप अपना सहयोग प्रदान कर इस प्रकल्प को पूर्ण करें। भक्तों, बहुत खुशी होती है कि कोई तो है उन वृद्ध माताओं को सुनने वाला, जिन्होंने उन वृद्ध माताओं का दुख समझा है, उन वृद्ध माताओं के दर्द समझा है। कुछ भक्तों ने अपने सहयोग का, अपने आशीर्वाद का सहयोग हमको पहुंचाया है। मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार तालियों से उनके नामों की जब घोषणा होगी आप उनका स्वागत करेंगे। श्री अनख लाल देवरिया वणी महाराष्ट्र से हैं, इनकी तरफ से 1100 रुपए की राशि। साथ ही साथ 501 रुपए की राशि जगदीश बुट्टी बोरी से हैं, इनकी तरफ से 501 रुपए की राशि। शैलेंद्र रणके बुट्टी बोरी से, इनकी तरफ से 501 रुपए का सहयोग। 501 रुपए का सहयोग विजेंद्र शर्मा जी बुट्टी बोरी से हैं। 501 रुपए की राशि देवेंद्र राम दुलारे कुशवाहा जी रीवा से हैं। 1100 रुपए की राशि आशा अशोक चतुर्वेदी जी, ये भी बुट्टी बोरी से हैं। 501 रुपए की राशि तेज राम बुट्टी बोरी से। 501 रुपए की राशि वासुदेव समरकर बुट्टी बोरी से। 500 रुपए शुभम जी के लिए इस मंच तक पहुंचा है। उन वृद्ध माताओं के लिए मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते रहें। साथ ही साथ 1100 रुपए की राशि समरजीत सिंह पवार जी बुट्टी बोरी से, इनकी तरफ से भी 1100 रुपए की राशि। विठल रामा बुट्टी बोरी से, इनकी तरफ से 551 रुपए की राशि। 500 रुपए की राशि राम नारायण शुक्ला जी सतना से हैं, इनकी तरफ से। आशा महादेव वकाल जी, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि उन वृद्ध माताओं को समर्पित की है, जैसा कि महाराज श्री ने बताया। 501 रुपए की राशि प्रभाबाई टीकाराम जी बुट्टी बोरी से, इनकी तरफ से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। भक्तों, आप भी इसी प्रकार से अपना सहयोग हम तक पहुंचा देते रहें और हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, देखिए, ये वृद्ध माताओं की सेवा का कार्य आपके सहयोग से ही संभव है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्यता भी नहीं है। जब तक आप अपने सहयोग के हाथ नहीं बढ़ाएंगे हम कुछ भी नहीं है। भक्तों, जब राम ने सेतु का निर्माण किया था, बंदर भालुओं ने पत्थर डाले थे, तब उस सेतु में गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। साथ ही साथ सुरेंद्र वाशा के बुट्टी बोरी से, इनकी तरफ से भी सहयोग प्राप्त हुआ है गुप्त राशि। राहुल महेंद्र वंशी, इनकी तरफ से 511 रुपए की राशि मध्य प्रदेश बैतूल से। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से स्वागत करें। चलते महाराज जी के सानिध्य में। उस गिलहरी ने अपने शरीर को पानी में गीला किया और बालू में लेट गई। उसके शरीर में जो बालू लिपट गई उसी को जाकर वो सेतु पे झड़ा देती थी। राम ने देखा, राम ने कहा, गिलहरी आप क्या कर रही हो? किसी के पांव के नीचे आ जाओगी तो दबकर मर जाओगी। तब उस गिलहरी ने कहा था कि राम, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि बड़ी बड़ी शिलाएं रख करके आपके सेतु में सहयोग करूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। यदि इतने नुकीले नुकीले पत्थरों पर आप चलेंगे तो चोट लग जाएगी। मैं चाह रही हूं कि पूरे सेतु पे बालू बिछा दूं ताकि आपके पांव में कोई चोट ना लगे, छाला ना पड़े। इतनी सी गिलहरी इतना बड़ा भाव लेके चलती है। उसने 2-4 कण डाल दिए होंगे सेतु में तो आज तक उसका नाम लिया जाता है कि गिलहरी का भी योगदान था। बस मेरी माँ, आप और हम भी गिलहरी बन करके वृद्ध माओं की सेवा में अपना योगदान दें। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही। आप किस योग्य हैं मुझे नहीं पता। एक माँ को गोद लेकर के आप एक माँ को जीवन भर भोजन दे सकते हैं। एक बार में 21,000 देकर नहीं तो आप 1000 रुपए महीने दे सकते हैं। 21,000 रुपए से आप हमारे जीवन भर मेंबर बन जाएंगे और उसी 21,000 को बैंक में जमा करेंगे तो उसी के ब्याज से जीवन भर आपकी रोटी मेरी बूढ़ी माँ खाती रहेगी।
आपका भोजन मेरी माँ वृंदावन में, बूढ़ी माँ, वो माएँ जिनको बच्चों ने निकाल दिया है, बहिष्कृत कर दिया है, जिनका अनादर हुआ है, उनको सम्मान वापस करिए। उनके सिर पे छत हो, उनके पास सब कुछ हो, और बीमार पड़े तो दवाई हो, वहाँ पर सारी चीज़ों की सुविधा होंगी भक्तों वृद्ध माओं के लिए। आप में से जिनको आवश्यकता है, आप भी अपने बुढ़ापे के लिए वहाँ एक कमरा बनवा सकते हैं, बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए। किसी की दबाव में आप घर में रहें, वो अच्छा नहीं। बुढ़ापा वहीं गुजारिए वृंदावन में, ठीक है। यदि इस कार्य से जुड़ना है, सहयोग करना है, तो आप कर सकते हैं। आप में से जिनको भी सहयोग करना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कार्तिक का महीना चल रहा है। अच्छा, कल से कथा आएगी टीवी पे, कौन कौन देखेगा? सब देखिएगा। आज कथा यहाँ पूरी हो रही है, कल से कथा गुजरात दाहोद में शुरू हो जाएगी। कल ठीक 3 बजे से कथा टीवी पे दिखेगी। आज हम आपके बीच में हैं, कल आपके बीच में रहेंगे, पर टीवी के माध्यम से रहेंगे, साधना चैनल पर। अपने रिश्तेदारों को ही बोलिएगा, भाई आप भी देखो। वो कथा 12 तारीख को पूरी होगी गुजरात की, और 13 तारीख से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में कथा चालू है, प्रतापगढ़ के पास। वो कथा भी टीवी पर आएगी। 12 को कथा टीवी पे पूरी होगी, 13 को फिर शुरू हो जाएगी साधना चैनल पर। वो कथा 19 तारीख को पूरी होगी। उसके बाद 21 तारीख से इंदौर में फिर कथा शुरू होगी, वो भी टीवी पे देखी जाएगी, आप वो भी टीवी पे देख सकते हैं साधना चैनल पर। वो 21 तारीख को शुरू होगी। उसके बाद वो 27 तक चलेगी, 27 सितंबर। इसके बाद सितंबर गया, अब दिसंबर, 2 दिसंबर से भोपाल के पास कथा है। फिर उसके बाद जो 10 दिसंबर से कथा है वो यूपी में है। वो कथाएं टीवी पे फिर मिलना शुरू हो जाएंगी। मतलब टीवी पे आप कथाएं देखते रहेंगे साधना चैनल पर, और यूट्यूब पर भी देखिए। आज की कथा भी यूट्यूब पर चल रही है। आज की कथा अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों को भी यूट्यूब के माध्यम से सुना सकते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र आपने सुना, सुदामा जी का पावन चरित्र। भगवान ने एक दिन गोपियों से भेंट की। कुरुक्षेत्र भगवान गए हैं, जहां भगवान 100 वर्षों के बाद अपनी गोपियों से भगवान भेंट करते हैं, मिलते हैं गोपियों से, यशोदा से, और बाल लीला सुनती हैं सारी गोपियां भगवान से। हाँ, भगवान कथा सुनते हैं तो शरीर पिघल जाता है। भगवान का वही शरीर आज जगन्नाथ जी के रूप में उपस्थित है। जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष हैं। भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया है। भृगु जी ने परीक्षा ली है। भगवान के पुत्र सांब ने पेट में कपड़ा बांधकर संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। संतों ने श्राप दे दिया, तेरे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। उन्होंने पूछा था कि मेरे पेट में बेटा है कि बेटी, बहू बनकर गए थे। संतों ने श्राप दे दिया, वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला। चूरन करके फेंका, मछली ने वो कील निगल गई, और वो एक बहेलिये ने बाण में लगाई। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की पावन चर्चा है। जीवन में गुरु कितने होने चाहिए? शिक्षा गुरु तो हजारों हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। भगवान की भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक पूजा होती है, एक मानसिक पूजा होती है। शारीरिक पूजा कैसी होती है? आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? सबसे पहले भगवान की हमें कैसे पूजा करनी चाहिए वो मैं आपको विधान बता रहा हूँ। सबसे पहले एक थाली लीजिए। उस थाली में बड़ी थाली हो, कांसे की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, स्टील की हो, चांदी की हो, सोने की हो, जो आपकी सामर्थ्यता। उस थाली को आप लीजिए। उस थाली में चंदन से आप एक स्टार बनाइए। स्टार बनाइए। उस स्टार के बीच में आप श्री लिखिए। स्त्रियां लिखेंगी श्री और पुरुष लिखेंगे ओम। क्या लिखेंगे? श्री श्री श्री। और उसमें जितने खंड बचेंगे उसमें लिखिएगा ना, एक में ना, फिर रा या ण, ना रा या ड़ा य, नारायणाय नमः।
क्या लिखेंगे उसमें? नारायणाय नमः। बोलिए, नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः, ये लिखेंगे स्टार में। और उसके बाद आप उसमें जल, उस थाली में जो लिखा है ये नारायण का स्वरूप आ गया उसमें। अब उसको स्नान कराइए, फिर तुलसी का पत्ता हर दल में, हर खंड में रखिए और उसके प्रणाम करके फिर कन्हैया जी को उस थाली पे बिठाइए। और फिर उनको बढ़िया, गर्मी है तो ठंडा जल, ठंडी है तो गर्म जल से उनके पहले पांव धुलाओ, फिर हाथ धुलाओ, फिर कंधे पे पानी डालो, फिर सिर पे पानी डाल के भगवान को इस प्रकार स्नान कराओ। और स्नान कराते समय बोलते रहना है नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय, बोलो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायण, ये स्नान कराते समय बोलते रहिए। उसके बाद ठाकुर जी को उठाओ, एक बढ़िया से कपड़े से पोंछो और पोंछ करके बढ़िया से उनको बिठाओ, उनको कपड़े पहनाओ, बाल लगाओ, सिर में मुकुट लगाओ, तुलसी पत्ता चढ़ाओ, तुलसी का अर्चन किया करो। 11, 51, 21 तुलसी का पत्ता तोड़ो। और अच्छा, भगवान को जो स्नान के बाद जल बचाना, वो जल पी लो थोड़ा सा, चरणामृत है वो, और बाकी तुलसी जी में डाल दो। तुलसी से अर्चन करो ना। एक तुलसी पकड़ो, जैसे देखिए ये तुलसी पत्ते हैं हमारे पास, भगवान के ऊपर नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, ये अर्चन हो गया। तुलसी से यदि भगवान का रोज अर्चन किया जाए और उसके बाद जो कामना की जाए, भगवान उस कामना को जरूर पूरी करते हैं, है ना। अर्चन करिएगा। और जो बची हुई तुलसी है, अब जैसे अर्चन करेंगे तो तुलसी क्या करेंगे, उस तुलसी का प्रसाद ग्रहण करिए। वो तुलसी खा लीजिए, आप खा के पानी पी लीजिए, है ना। आपके घर में कोई आए तो प्रसाद स्वरूप आप तुलसी दे सकते हैं, है ना। वो तुलसी बड़ी शुद्ध हो गई, तुलसी तो ऑलरेडी पवित्र है, वो तुलसी आप ग्रहण कर लीजिए, अर्चन जरूर करिए। उसके बाद भगवान को दूध का, मिश्री का भोग लगाइए, बढ़िया जितने बार खाइए भोग लगाओ, भगवान को पानी पिलाओ। और रात्रि के सोने के पहले भगवान का एक अपना छोटा गद्दा लो, तकिया लो, कंबल लो, बढ़िया ठाकुर जी का तकिया बिछाओ, बिस्तर लगाओ और कंबल चद्दर बिछा के ठाकुर जी को लिटाओ। भगवान को सुलाया भी करिए, आप अपनी तरह सुलाया करिए, मंदिर में सुलाइए, उड़ाइए। और बढ़िया छोटा सा पंखा लगाइए, गर्मी मच्छर ज़्यादा, मच्छरदानी लगाइए और प्रेम से सुलाइए। उनके पाँव दबाइए, प्रभु थक गए होंगे बैठे बैठे, उनको पाँव दबा के फिर आप शयन कीजिए। और सोते जब आप बिस्तर पर जाइए तो नारायण 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 नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी प्रार्थना करते करते बिस्तर में सो जाइए। सुबह जल्दी उठिए, फिर स्नान करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उसके बाद फिर वही क्रिया चालू हो जाएगी। ये हो गई शारीरिक पूजा। मानसिक पूजा कैसी होती है वो भी बताते हैं। सभी लोग पालथी मार के बैठो। एक बात और है, आप में से जिनकी जो भी इच्छाएं हैं, आप अपनी इच्छाएं कागज में लिखिएगा। कोई भी इच्छा है आपके, किसी को बेटा पाना हो, किसी को बिटिया पाना हो, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नेताजी बनना हो, जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं, उसको एक कागज में लिख के, कागज को ऐसा मोड़ के, और जहां भगवान को आप बिठाते हो, गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को, उनके चरणों के नीचे रख दो। कपड़ा बिछा होगा, आपने कुछ बिछाया होगा, उसके नीचे कागज रख दो और फिर भगवान की रोज पूजा करो। और उसके बाद आप रोज कीर्तन करो, रोज कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। ऐसा रोज कीर्तन आधा घंटे तक, आप 15 मिनट तक रोज करो। यदि रोज आप कीर्तन करते हैं और तुलसी से रोज अर्चन करते हैं तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कागज में जो लिखा है बहुत जल्दी ठाकुर जी उस इच्छा को पूरी करें। लेकिन कीर्तन रोज करिएगा, नारायण श्रीमन नारायण नारायण, रोज कीर्तन करिएगा। करेंगे ना, इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी, नेगेटिव वातावरण समाप्त हो जाएगा, पॉजिटिव वातावरण होगा, घर में सुख शांति आनंद का माहौल होगा, बढ़िया वातावरण होगा। करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको। आइए हम मानसिक पूजा कैसी होती है वो भी करके बताता हूँ। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधा करो, अपनी पालथी मार के बैठो और बिल्कुल सीधा और प्रेम से बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसी वैसी कल्पना करिएगा।
भाव बनाइएगा, जैसा मैं कहूँ आप वैसा इमेजिन भाव बनाइए, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। अपने आप को वहीं पहुंचाइएगा जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। सभी लोग, काम चोरी कोई ना करेगा, आंख बंद करेंगे, आंख बीच में खोलेंगे नहीं, जो जो मैं कहूंगा उसमें गंभीरता से चिंतन करेंगे। आंख बंद करिए और भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। बड़ी सुंदर सी यात्रा हमारी चालू हो गई। अब हम वृंदावन पहुंच गए। मथुरा स्टेशन में हमने उतरकर बढ़िया टैक्सी की, सीधा वृंदावन पहुंचे। अब हम वृंदावन में यमुना का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर सी धारा यमुना जी की बह रही है, बड़ी सुंदर। हमने यमुना जी को प्रणाम किया, सिर रख के, हे यमुना मैया, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम आप बढ़ाइए। और प्रेम पूर्वक हमने यमुना में आचमन किया। यमुना में बढ़िया अभाव भाव से स्नान करते हैं। एक बार डुबकी लगाई, 2 बार डुबकी लगाई, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। अब प्रेम पूर्वक हमने सुंदर से वस्त्र पहने और सीधा यमुना जी को प्रणाम करके सीधे बांके बिहारी जी का दर्शन करने चल पड़े। मन में कृष्ण कृष्ण का जाप चल रहा है और आँखों ने बस तड़पना शुरू कर दिया, झलक देखनी है कृष्ण की। चल रहे हैं, चलते चलते मंदिर करीब आया। अब मंदिर के शिखर का दर्शन करिए आप। फिर मंदिर के द्वार को, देहरी को प्रणाम करके अंदर प्रवेश कर जाइए। अब आप बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़े हैं। भाव बनाइए कि बिहारी जी बिल्कुल सामने हैं। पर्दा बंद है। जैसे ही पर्दा खुला तो सांवली सी मूरत सामने आ गई। सुंदर से घुंघराले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मोर मुकुट मस्तक पर शोभा पा रहा है, कानों में सुंदर कुंडल लटक रहे हैं, पीला सा वस्त्र भगवान ने पोशाक धारण कर रखी है, गले पर वैजंती की माला शोभा पा रही है और सुंदर सी मुस्कान। ठाकुर जी टुकुर टुकुर मानो हमारी तरफ देख रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं। अब आप बड़े प्रेम से अपने हाथों से कमल के पुष्पों की सुंदर सी आपने माला बनाई और आपने ठाकुर जी के गले में, बांके बिहारी जी के गले पे पहना दी। बिहारी जी के संग अब राधा जी भी आकर खड़ी हो गई। हमने राधा जी का भी पावन दर्शन किया। सुंदर सी मुस्कान, सुंदर सी बांकी झांकी, इतना सुंदर दर्शन, इतनी सुंदर आंखें, इतना सुंदर पावन दर्शन करके हम धन्य धन्य हो गए। अब सुंदर सा माला राधा रानी को भी पहनाया और ठाकुर जी के लिए बढ़िया सोने का सिंहासन हम बना रहे हैं। बढ़िया सोने का सिंहासन है, उस पर राधा और कृष्ण को हमने बिठा दिया। अब भगवान कह रहे हैं कुछ खिलाओगे नहीं क्या? अब हम प्रेम से ठाकुर जी के लिए लड्डू बना रहे हैं मोतीचूर के। अब लड्डू देसी घी के बनाकर अपने हाथ से तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को दे रहे हैं। अब भगवान वो लड्डू अपने हाथ से खा रहे हैं, हम अपने हाथ से खिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से भगवान को, राधा रानी को, कृष्ण को आप लड्डू खिला रहे हैं। अब भगवान बोले कि सब हमें ही खिलाओगे, तुम नहीं खाओगे। तब भगवान ने मेरे मुंह में भी एक लड्डू डाल दिया। अब हमने लड्डू खिलाकर बढ़िया दूध पिलाया, जल पिलाया और ठाकुर जी की सुंदर सी आरती उतारी। अब हमने राधा जी का एक चरण पकड़ा और श्याम सुंदर के एक चरण पकड़े और अपने मस्तक पर रख लिए और प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, अब हमारे मस्तक पे आपके ये चरण सदा सदा के लिए बने रहें। ऐसा भाव बनाओ कि आपके मस्तक पर राधा रानी और श्याम सुंदर के चरण हैं। वो आपके मस्तक पर चरण पधरा कर आपको कृतार्थ कर रहे हैं। आप हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं पतित हूँ, मैं पावन, मुझे पावन कर दीजिए। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं हूँ, मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हो। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु और आप ही हमारे सखा हो। हे श्याम सुंदर, हमारी इतनी ताकत कहाँ कि हम आपका दर्शन कर सकें? वो तो आपने कृपा की, तो आपने हमें अपना दर्शन दिया है। हे प्रभु, बस यही दर्शन मैं करता रहूं। हे प्रभु, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ। हे गोविंद, हे दीनानाथ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मुझे अपने योग्य बनाइए। हे श्याम सुंदर, मैं पतित हूँ, मुझे पावन करिए। हे प्रभु, मैं अंधकार में भटक रहा हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले जाइए। हे प्रभु, मैं बहुत मोही हो चुका हूँ, मुझे निर्मोही बनाइए। हे गोविंद, हे दीनानाथ, मुझे काम क्रोध लोभ बहुत सताता है। हे प्रभु, काम क्रोध लोभ से मुझे बचा लीजिए। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति देकर कृतार्थ कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे दीनानाथ, हे राधा रानी, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। ऐसी प्रार्थना करो।
और फिर जितनी लीलाएं भगवान ने की हैं उन लीलाओं का दर्शन करो। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन उठाया है, आप दर्शन करिए। भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो भगवान गोपियों के संग मक्खन चोरी लीला कर रहे हैं, गोपियों के घर जाकर माखन चुरा रहे हैं, आप इसका दर्शन करिए। फिर भगवान कालिया नांग के ऊपर नाच रहे हैं, आप दर्शन करिए कि भगवान नाच रहे हैं। एक एक लीला का आप दर्शन करते जाइए, अपने आप को वहाँ प्राप्त करिए कि मैं भी उस लीला में सम्मिलित हूँ, किसी रूप में मैं हूँ। एक एक लीला का दर्शन करिए और बस निवेदन यही करिए कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, लंपट हूँ, लालची हूँ, लाखों बुराइयां भरी हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम। अपने आप को भगवान के चरणों में अब समर्पित कर दीजिए। प्रभु, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम। सभी लोग बोलिए, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप रहिए अपने ही घर पे, पर भाव से भगवान के पास पहुंच जाइए। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। कभी भी रहो आप, कैसे भी रहो आप, शुद्ध रहो अशुद्ध रहो, आप पूजा मानसिक कर सकते हैं। अपने मन को पहुंचाना होता है इसमें भगवान के पास, उन लीलाओं का दरस परस करना होता है आपको। हाँ मेरी माँ, हाँ कल हमारे एक भैया ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी, माताओं को एक संदेह रहता है, वो दूर कर दीजिए। मैं 2 मिनट में ये समाधान देता हूँ, फिर आरती की ओर चलेंगे होली के साथ। एक भाई ने हमसे कहा कि स्त्रियों के जब आप पवित्रता के दिन आते हैं, मासिक धर्म आता है, स्त्री जब अपवित्र होती है 7 दिन के लिए, तो क्या उस स्त्री को भोजन बनाना चाहिए या नहीं? ऐसा किसी ने हमसे पूछा। तो इसमें क्या मत है वो सुनिएगा। देखिए, स्त्री जब रजस्वला होती है, मासिक धर्म में होती है, उस टाइम उसे मानसिक पूजा तो करनी चाहिए, पर शारीरिक पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान को स्पर्श नहीं करना है, भगवान के मंदिर को दूर से प्रणाम कर लेना है, अंदर नहीं जाना है उस टाइम पे। रही भोजन की बात, यदि आपके घर पे ऑप्शन है, जैसे आपके घर में 3 स्त्रियां हैं, जेठानी है, देवरानी है और माँ है या सास है, एक को यदि टाइम चल रहा है तो दूसरी रसोई बना ले, 7 दिन वो ना छुए। परंतु घर में कोई नहीं है, एक ही स्त्री है और उसके बच्चे हैं, पति है, तो क्या करे? तो फिर वो रसोई उस स्थिति में बना सकती है। भगवान को दूध का भोग दूर से लगा सकती है, स्पर्श किए बिना, दूध से ही कटोरा हाथ में लेके भाव से, जैसे अभी मैंने भाव बनाया ना कि हम भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, ऐसे आप भाव बनाइए कि हम भगवान को दूध पिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। जो भी आज आपने बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी, उसका भाव बनाइए कि प्रभु आप ये स्वीकार करिए। तो आप अपनी जगह, जब मंदिर सामने आपके घर का, आप दूर खड़े हो जाइए और भाव से खिला दीजिए। आप घर पे अकेले हैं और आप पीरियड से हैं, मासिक धर्म से हैं, तो आपकी मजबूरी है कि आपको भोजन बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, पति के लिए, तब कोई दोष नहीं है। हाँ, भगवान को स्पर्श करना वर्जित है उस टाइम पे, वो आप लोग समझते हैं, उसको समझदारी से आप लोग निभाइए। पर घर पे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भोजन बनाया जा सकता है, रसोई में प्रवेश किया जा सकता है। रसोई में जब पोंछा लगाते हैं आप लोग, तो वो रसोई शुद्ध हो जाती है ना? चौका हम लोग करते हैं, शुद्ध हो जाती है। रसोई अन्नपूर्णा का स्वरूपा है, वो मजबूरी के दिन है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो तो प्रकृति की देन है, वो उसमें किसी का दोष नहीं है, वो तो प्रकृति है। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण ने, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जल चंद्रमा सूर्य कबूतर सबको बनाया है। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़के मर गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने सबको परमधाम भेजा है। आखिरी टाइम पे भगवान के चरणों में बहेलिये ने बाण मारा, भगवान धराधाम को छोड़कर जाने लगे। तब भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तब भगवान ने कहा कि हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं।
जहाँ जहाँ ये भागवत होगी वहाँ वहाँ हम प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान भागवत में समा गए। तो एक बार हमारे भगवंत भैया के लिए और विपिन जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए कि इन लोगों के माध्यम से आज आप समस्त क्षेत्रवासियों को भागवत की कथा मिली है। इनका धन्यवाद जरूर देना चाहिए आपको। इनके माध्यम से आपको कथा मिली है। भगवान इनका इनके पूरे परिवार का कल्याण करें, सुख शांति समृद्धि परिवार में बनी रहे। आप लोग भी सुख शांति समृद्धि की ओर जाएं। व्यासपीठ से हमारा आप सभी के लिए आशीर्वाद है, आपकी भक्ति बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, आपका बल बढ़े, आपके बच्चे संस्कारी बने। कृपया अपने बच्चों का अपने आप का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुखी रहिएगा और किसी भी हाल में मेरे कन्हैया को भूलिएगा मत। बस मैं कन्हैया को याद दिलाने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। बस ये समझिए किस प्रकार आपको गृहस्थी में रहना है, किस प्रकार रहकर किस प्रकार का व्यवहार करना है। मुझे लगता है इन 7 दिनों में भगवान से लेके गृहस्थ जीवन से लेके हर बात पर हमने प्रकाश डाला है। आप लोग समझ गए होंगे। कोई चीज़ भूल गए हो तो फिर कथा सुन लेना, यूट्यूब पे पड़ी है, और कल से कथा सुनेंगे तो वैसी रिवीजन हो जाएगा, है ना। कथाओं से जुड़े रहिएगा, कीर्तन घर पे करते रहिएगा। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ भगवान धराधाम को छोड़कर गए हैं। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक ने डसा है। राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। जन्मेजय ने यज्ञ किया है सर्पों को मारने के लिए, संतों ने मना किया, उन्होंने यज्ञ बंद किया। आइए अब हम भागवत जी के आखिरी श्लोक का सुंदर सा पठन पाठन करते हैं। सभी लोग बोलेंगे मेरे संग कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी लोग बोलेंगे सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा अहं त्वा सर्व सर्व पापेभ्यो पापेभ्यो मोक्ष मोक्ष यिष्यामि यामि। मा शुचः। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मेरे पापों को क्षमा करिए और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम हरि शरणम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हाथ उठाइए। हरे राम बोलो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, नारायण 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 नारायण। रोज कीर्तन नाम से जुड़े रहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक छोटी सी प्रार्थना और करूंगा जाते जाते। 7 दिन की कथा आप लोगों ने सुनी है तो दक्षिणा तो मुझे मांगनी ही चाहिए आपसे। अब देंगे कि नहीं ये आप बता दो। कौन कौन देगा? मैया आप नहीं दोगी, बूढ़ी माँ पैसे नहीं मांगूंगा आपसे। 7 दिन की दक्षिणा ये दास अनिरुद्ध आपसे मांगेगा, पर धन नहीं मांगेगा, ना सोना मांगेगा, ना चांदी, ना आपका पैसा चाहिए। रखो अपने पास। यदि देना चाहते हो मुझे मेरी दक्षिणा में, तो मुझे बस एक ही दक्षिणा चाहिए कि आज के बाद आप लोग अपने घर के सारे झगड़े, अपने अंदर की सारी बुराइयां लाकर भागवत जी को दे दो और यहाँ से खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद लेकर जाओ। सास बहू के झगड़े लाकर दे दो, पति पत्नी का झगड़ा लाकर दे दो, भाई भाई का झगड़ा लाकर दे दो, पिता पुत्र का झगड़ा लाकर दे दो। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, मांस, जितनी बुराइयां आपके भीतर हैं सबका परित्याग करके आज से अच्छा इंसान बन करके जीवन शुरुआत कर दीजिए। सब भूल जाइए कल तक की बातें, जो किया सब ठीक है, आज से अच्छा बनिए, अच्छा संकल्प लीजिए। तो अपनी बुराइयों का कौन कौन दान करेगा? करेंगे ना? काम का, क्रोध का, लोभ का, जो व्यर्थ की चीजें पड़ी हैं सब दान कर दो भागवत जी के चरणों में। और आपसे मैं एक वचन भी चाहता हूं, मुझे एक वादा करिए। कौन कौन करेगा?
आप मुझे वादा करिए कि कार्तिक के महीने में आपने कथा सुनी है, तो आप इसी कार्तिक के महीने में कल या आज इस कथा के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। जितना बड़ा वृक्ष होगा उतनी भक्ति आपकी बढ़ेगी। आपके पास जितने पार्क हो, गार्डन हो, सारे गार्डनों में किनारे किनारे पीपल का पेड़, मरने के पहले एक बार जरूर पीपल का पेड़ लगाइए, क्योंकि वो मेरे मरने के बाद भी दूसरों को छाया देता रहेगा। पीपल है ना, जब तक दूसरों को छाया देता रहेगा और किसी चिड़िया का घोंसला बनने के लिए वो अपनी जगह देता रहेगा, तब तक उसका फल पुण्य हमें प्राप्त होता रहेगा। सब व्यक्तियों को एक एक पीपल जरूर लगाना चाहिए, बड़ का पेड़ लगाना चाहिए, वट वृक्ष लगाना चाहिए, आंवला लगाना चाहिए, नीम लगाना चाहिए, समझ रही हो, आम लगाना चाहिए जरूर। कौन कौन लगाएगा? एक वृक्ष कम से कम लगाओ और उसका पालन करना। 10 मत लगाना, एक ही लगाना, लेकिन उसे पालना पूरा। कौन कौन लगाएगा एक एक वृक्ष? मैया नहीं लगाओगी आप? लगाना मेरी माँ। और एक छोटा सा काम और, आप लोग बहुत लापरवाह हैं। जिस घर में हम रुके हैं ना, हम वहां के छत से खड़े होकर देखते हैं सवेरे सवेरे आप लोगों की टंकियां भर जाती हैं, और उसके बाद भी 4 टंकी और भर जाएं इतना पानी गिरता रहता है और आपको होश ही नहीं रहता। ये पानी किसी के बाप का नहीं है। आपके घर पे आप लोग सड़क धोते हैं पानी से, क्यों इतना वेस्ट करते हैं भाई? हमारे यहाँ 50 फीट में पानी निकलता है, 100 फीट में पानी निकलता है, और आपके यहाँ 300 फीट खोदने पर भी गारंटी नहीं है कि पानी निकलेगा। पृथ्वी माता की छाती छलनी कर दी खोद खोद के आप लोगों ने। अभी नहीं जागोगे ना तो एक दिन आपके पास गाड़ी और बंगला तो होगा, पर पीने के लिए पानी नहीं होगा। कब जागोगे भैया? आप लोग कब जिम्मेदार नागरिक बनोगे? पानी भले आपके घर पे बोर है, पर वो भी आपके बाप का नहीं है। पानी भगवान की व्यवस्था है, इसलिए एक एक बूंद पानी हमें मिलता है तो वो उसका हिसाब मांगेगा भगवान। तुम्हें दिया था, क्या किया तुमने? जरूरत से ज्यादा पानी वेस्ट मत करना। हाँ मेरी माँ, आपकी आने वाली संतान वो पानी पिएगी जो आप वेस्ट कर रहे हैं। बचाएंगे तो पिएगी, नहीं भूखी प्यासी मर जाएगी। हाँ, रोड मत धुलिए, ये कितना धुलेंगे, साफ गंदी तो रहेगी ये। झाड़ू लगाइए, पानी वेस्ट मत करिए। ब्रश चल रहा हो, नल चालू है, ये इन सबको मैं तो मानता हूं कि इन सबको जो वेस्ट करे पानी को, उसको सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आप लोगों को पता नहीं है कि पानी क्या चीज है। अच्छा विचार करो कि आपके पास सब कुछ हो, पानी ना हो, तब क्या होगा? क्या जीवन संभव है फिर? मेरी माँ, पानी बचाना, टंकी भर जाए तो जिम्मेदारी से पानी बंद करना, नल चालू करके मत। बच्चों को भी यही संस्कार दो, बेटा पानी बचाओ, जितना जरूरी है उतना लो। हाँ, पानी अमृत है, समझ रही हो मेरी माँ? जितना पानी उपयोग का हो उतना पानी कपड़े में लो, उतना नहाने में लो, उतना खाने में। फिजूल का नल ना बहता रहे। हमें बड़ा दुख होता है, भले आप लोग पानी फेंकते हो ना, हमें बहुत दर्द होता है कि देखो कितने गैर जिम्मेदार हैं आप लोग। पानी के लिए कोई जागरूकता नहीं है आपके अंदर। जब तक जागोगे तब तक हो सकता बहुत देर हो चुकी हो, देर तो अभी भी हो गई है, लेकिन अभी भी जाग जाओ तो कल्याण है। सब लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करवानी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग जानते हो क्या होता है? एक 5x5 का गड्ढा खोदो घर के कहीं किनारे पे, उसमें बड़ा बड़ा पत्थर डालो, रेत डालो, और छत के पानी का कनेक्शन कर दो। टंकी का पानी जो वेस्ट होता है उसका कनेक्शन कर दो। कभी बटन दबाना भूल गए, पानी बहेगा तो वो जमीन के अंदर में जाएगा। जब पानी बरसता है तो हजारों लीटर पानी छत पे आता है, और वो छत का पानी यदि सीधा जमीन के अंदर गया तो जमीन में पानी का स्तर ऊपर आएगा और पानी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो पानी सारा बह जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। पानी के लिए जागिए, 1000-2000 का खर्चा करके वाटर हार्वेस्टिंग कराना पड़े तो करवाइए। हम लोग पानी निकालते हैं, पृथ्वी माँ को वापस करते नहीं है। वो भी तो माँ है, तुम्हारी प्यासी मर रही है, पृथ्वी माँ प्यासी है, और वो आपसे कह रही है कि मेरी प्यास बुझाओ। और प्यास तब बुझेगी जब वाटर हार्वेस्टिंग होगी। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी, छत का पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए। समझ रहे हो? समझदार हो आप लोग।